बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से जो पहले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था मैटर की फेज़ कैसे चेंज होती है, जिसमें मेल्टिंग शामिल है, बॉइलिंग शामिल है, उसके बाद कंडेंसेशन आ जाता है। कंडेंसेशन के अलावा जो था फ्रीजिंग। आज एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर तब्दील होते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। उसके बाद जो लिक्विड है वो गैस के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसे हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने पढ़ा था मेल्टिंग। मेल्टिंग के अंदर जो सॉलिड है वो तब्दील होता है लिक्विड के अंदर और जो लिक्विड है वो तब्दील हो जाता है गैस के अंदर। ये दोनों प्रोसेस थे मेल्टिंग। लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर तब्दील हो जाए, अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर तब्दील हो जाए, बाईपास कर जाए लिक्विड को, कि सॉलिड बजाय लिक्विड बनने के वो डायरेक्ट चेंज हो जाए गैस के अंदर, तो ये जो प्रोसेस होगा इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। कि अगर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर तब्दील हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ये एवेपोरेशन की तरह ही का एक प्रोसेस है। जिस तरह एवेपोरेशन के अंदर हमें बाहर से हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो इंटरनल हीट को यूज़ करते हुए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ते हैं। वो तो जो मॉलिक्यूल थे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह सब्लिमेशन के अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर तब्दील हो जाता है। इसमें जो गैस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो लिक्विड की निस्बत ज़्यादा मजबूत होती हैं, उनको तोड़ने के लिए भी इंटरनल एनर्जी, बहुत माइन्यूट सी एनर्जी दरकार होती है, जिससे वो इंटरनल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो टूटती हैं और इनके मॉलिक्यूल डायरेक्टली वेपर फॉर्म के अंदर चले जाते हैं, गैस स्टेट के अंदर चले जाते हैं। इसकी हम रीडिंग करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी होगी, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। के सॉलिड्स का मेल्टिंग के बगैर डायरेक्ट गैस के अंदर चले जाना, डायरेक्ट वेपर बन जाने को हम सब्लिमेशन कहते हैं। आगे उन्होंने इसकी दो एग्जांपल्स दी हैं। पहली जो एग्जांपल है वो है ड्राई आइस। पहली एग्जांपल क्या है? ड्राई आइस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अक्सर गलियों बाज़ारों के अंदर जो कुल्फियाँ वगैरह, आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए आते हैं, वो साइकिल के ऊपर आगे उन्होंने एक बॉक्स सा बनाया होता है। उस बॉक्स के अंदर उन जो आइसक्रीम्स है उनको ठंडा रखने के लिए जो आइस इस्तेमाल होती है वो ड्राई आइस होती है। अगर आपने कभी उसके अंदर झांक के देखा हो बॉक्स के अंदर, उसके अंदर प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने भरी होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर तब्दील किया होता है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। कि वो जो बॉक्सेस के अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम कहते हैं ड्राई आइस, जो डायरेक्टली गैस के अंदर तब्दील हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो जाती है। उसको फिर दोबारा से वो सॉलिड फॉर्म के अंदर ले आते हैं। चेंजेस डायरेक्टली टू गैस कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू लिक्विड स्टेट। कि उसमें जो ड्राई आइस है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाती बल्कि डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील हो जाती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। और इसकी एक और एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है? नेफ्थलीन बॉल्स। ये आमतौर पर जिसे हम फरनाइल की गोलियां कहते हैं, आम लोग जो है इसे क्या कहते हैं? फरनाइल की गोलियां। अगर हम देखें इधर तस्वीर भी एक होगी, अच्छा ये नज़र आ रही है, ये जो बॉल्स नज़र आ रही हैं, गोलियां नज़र आ रही हैं, ये है नेफ्थलीन बॉल्स और इसे फरनाइल की गोलियां भी कहते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर कपड़ों वगैरह को बचाने के लिए। जब हम गर्म कपड़े बॉक्सेस के अंदर, पेटियों के अंदर या सेफ अलमारियों के अंदर बंद करते हैं कि उनके अंदर कोई स्मेल ना आए उन कपड़ों के अंदर, जब हम सर्दियों में वो कपड़े बाहर निकालें, और उनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, वो कीड़े मकोड़े जो कपड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे बचाने के लिए ये गोलियाँ रखी जाती हैं उन कपड़ों के अंदर। और इसकी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है। और इन गोलियों को रखने के बाद ये गोलियां वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म कैसे होती हैं? ये सारी की सारी सब्लाइम हो जाती हैं, गैस स्टेट के अंदर तब्दील हो जाती हैं। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन इज़ द डिसअपीयरेंस ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स। कि दूसरी जो मिसाल है वो क्या है?
कि नेफ्थलीन बॉल्स का गायब हो जाना, फिनाइल की गोलियों का गायब हो जाना, विच आर यूज टू कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम वूलन क्लोथ्स, जो सूती कपड़ों को, जो वूल के बने हुए कपड़े हैं उनसे इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्म कपड़ों को बचाने के लिए ये गोलियां इस्तेमाल होती हैं। जस्ट लाइक अवेपोरेशन की तरह द एनर्जी नीडेड फॉर सब्लिमेशन आल्सो कम फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस, कि जिस तरह अवेपोरेशन के अंदर जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो लिक्विड के अंदर से ही हमें मिलती थी, इसी तरह सब्लिमेशन के लिए भी जो एनर्जी चाहिए ये एनर्जी सॉलिड के अंदर से ही आती है, मटेरियल के अंदर से आती है। विच ऑब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और वो सब्सटेंस के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है? सराउंडिंग से। जैसे ही इसको हम एक्सपोज करते हैं सराउंडिंग के अंदर से, ये माहौल से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उनको ख़त्म करने के लिए वो एनर्जी फिर इस्तेमाल करते हैं। दिस एनर्जी इज सफिशेंट टू ओवरकम, सफिशेंट का मतलब होता है काफ़ी, कि ये एनर्जी काफ़ी होती है। ओवरकम का मतलब है काबू पाना, कि ये एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस पर काबू पाने के लिए काफ़ी होती है। विच देन एस्केप इनटू वेपर फेज, जो बाद में वेपर फेज के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास एक प्रोसेस है डिपोजिशन। अच्छा, पीछे हम आते हैं दोबारा इस तस्वीर के ऊपर, डायग्राम के ऊपर। हमने पीछे पढ़ा था कि जो गैस है वो लिक्विड के अंदर तब्दील होती है, इसको हमने कहा था कंडेंसेशन। ठीक है, गैस तब्दील होती है पहले लिक्विड के अंदर, जिसे हमने कहा था कंडेंसेशन, और उसके बाद लिक्विड तब्दील होता है सॉलिड के अंदर, जिसे हमने फ्रीजिंग कह दिया था। ठीक है, लेकिन अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाए, कि लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चले जाए, तो इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। ये हमारा अगला टॉपिक है, डिपोजिशन। ये सब्लिमेशन के बिल्कुल उलट होता है। द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन, रिवर्स का मतलब होता है उलट। सब्लिमेशन के जो उलट प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, वेयर अ गैस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, कि इसके अंदर जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाती है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाती। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन, कि सर्दियों के अंदर जो कोहरा पड़ता है वो इसकी एग्जाम्पल है डिपोजिशन की। कोहरे को हम आम तौर पे पंजाबी में कोरा कह देते हैं, कि फसलों के ऊपर सुबह सवेरे अगर हम फसलों की तरफ जाएं तो फसलों के ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछी होती है बर्फ़ की, उसे कोरा कहते हैं, और उर्दू में से कहते हैं कोहरा। और यहाँ पर उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रोस्ट, कि वो फ्रोस्ट बनती कैसे है? कि जो हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वो वाटर वेपर डायरेक्टली आइस के अंदर तब्दील हो जाते हैं, बर्फ़ के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम कोरा कह देते हैं। ठीक है, और इसी को फ्रोस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर वो लिक्विड के अंदर तब्दील होने के बजाय डायरेक्ट सॉलिड स्टेट के अंदर चले गए, और इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं, कि गैस का डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चले जाना डिपोजिशन कहलाता है। इसके बाद नीचे उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम देख लेते हैं इसको। डज चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ अवेपोरेशन, अब यहाँ पे कह रहा है क्या अवेपोरेशन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता है? हमने कल पढ़ा था कि जब अवेपोरेशन होती है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के एवेपोरेशन के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड को छोड़कर चले जाते हैं, और लिक्विड के अंदर पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। उसी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी होता है। और अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर मिस कर दिया है, वो पहले पिछला लेक्चर सुन ले ताकि आपको इसकी आसानी से समझ आ सके। अगला है कि डज आइस सब्लाइम, कि क्या आइस भी सब्लाइम होती है, बर्फ भी सब्लाइम होती है? हाँ जी, बर्फ सब्लाइम होती है अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए। अगर बर्फ के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए उसकी वजह से बर्फ भी सब्लाइम हो जाती है।